पत्र खाते और 6 दिन निराहार रहते। तृण माने पत्र, जो पत्ता होते हैं उनको 6-6 दिन में खाया ध्रुव जी ने। पूरा माह इस प्रकार से नियम किया। और तीसरा महीना जैसे ही प्रारंभ होता है तो तीसरे माह में और कठोर तप बढ़ा दिया। नौ में हनीय भक्ष्य भक्षणम। 9 दिन में तीसरे महीने में ध्रुव जी महाराज सिर्फ मात्र जल पीते हैं और 9 दिन तक बिना जल के रहते हैं। तो आज के समय में कोई रह पाएगा ऐसा? कर पाएगा बिना 9 दिन? अगर 9 दुर्गा मैया आती हैं, 9 दिना का व्रत रखती हैं, सब लोग करते हैं नवरात्रि में व्रत, तो 9 दिन अगर कह दिया जाए कि जल नहीं पीना है, एक दिन पी लो, 8 दिन ऐसे ही काट दो, तो कर पाएगा कोई भजन? 9 दिन में कम से कम एक दिन में 9 बार खाना चाहिए। अगर कोई कठोर ले भी लेता है तो सीधा फिर डॉक्टर के पास पहुंच जाता है लास्ट में। नियम करना है पहले दिन थोड़ा कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम से कम अपनी आसक्तियों को जब बढ़ाते जाएंगे, कम करते चले जाएंगे, तो जाकर के उस पथ पर पहुंच जाएंगे। और ध्रुव जी महाराज एकदम नहीं लिया 9 दिन का, पहले 3 दिन में 3 दिन खाए, 3 दिन नहीं खाए, फिर 6 दिन खाए, 6 दिन नहीं खाए, अब 9 दिन, और 9 दिन खाए, 9 दिन मात्र क्या खा रहे? जल पी रहे हैं। अब तो 9 दिन में एक बार जल पी करके बिना 9 दिन तक निराहार बिना जल के रहते हैं। 1 महीना ऐसे में निकाला ध्रुव जी ने। और चतुर्थ मास में तो गजबई कर दिया है। चतुर्थ वही मासम द्वादशे हनि। चौथे महीना में ध्रुव जी महाराज ने और कठोर तप बढ़ा दिया। द्वादशे हनि, मात्र 12 दिन में चौथे महीना में ध्रुव जी महाराज वायु पी करके रह जाते हैं। 12 दिन तक ध्रुव जी महाराज वायु सांस लेते हैं, 12 दिन तक सांस ही नहीं लेते। अब बताओ, ऐसा कोई नियम कर पाएगा? कोई भजन कर पाएगा? नहीं कर सकता है। अब आज के समय में यदि अगर एक श्वास ना निकले तो लोग उसका ये पता लगा लेते हैं तो चला गया। एक बार एक गुरुजी ने अपने चेला से कही कि तुम देखो, प्राणायाम करने की आदत होती है और तुम एक बात मानो, हमारी ब्याह मत करो, शादी मत करो। लेकिन वो चेला ब्यावई के पीछे पड़ो। अब मान लो हुई है क्या हुए तई के तुमको हमावई होए कहो। हम अपने चेला की बात बता रहे हैं। तो हमने कही बेटा विवाह नहीं करना। बोले गुरुजी तुमने तो कर लो। हमने कही हमारा तो उस समय होगा तो होगा, कोई बात नहीं। बोले तो गुरुजी फिर हम करें कि नहीं करें? हमने कही तुम ना करो, तुम्हें तो हम बढ़िया महात्मा बनाएंगे, संत बनाएंगे, अच्छा तुम्हें गद्दी दिलाएंगे। लेकिन वो चेला नहीं मानने वाला। वो कह रहा नहीं गुरुजी ब्याह करना ही है। तो हमने जबरदस्ती से उसका विवाह करा दिया। जिद ठान गया वो। जब उसने विवाह कर लिया तो उसको एक आदत थी, योग करता था वो। आदत क्या थी कि वो 2-3 घंटे सांस साध लेता था, ये आदत थी उसको। तो एक दिन बोला गुरुजी पत्नी हमारी बहुत अच्छी, बहुत तारीफ में सक रहा था। हमने कहा कोई बात नहीं, होती है पत्नियां अच्छी, किसकी खराब होती है? सबकी अच्छी होती है, कभी किसी की पत्नी खराब नहीं होती। अच्छा तुम ज्यादा ही कुछ कह रहे हो तो हम एक तुम्हें उपाय बताते हैं। उस दिन थी एकादशी थी। तो हमने कहा बेटा आज तुम घर जा रहे हो तो आज रात्रि में तुम्हें प्राणायाम करना है। शाम के वक्त में तुम्हें प्राणायाम करना है। तुम घर जाइएगा। पत्नी जैसे ही देखती हैं तो बड़ी प्रसन्न हो जाती हैं। आइए बहुत टाइम लगा दिया आज तुमने गुरुजी के यहाँ पर आने से। हम यहाँ तुम्हारे लिए खीर बनाए रखे हैं, तो खीर तो खा लीजिए। अरे बोले खीर बाद में, गुरुजी ने एक घर जाकर के एक मंत्र दिया था, उस मंत्र का जाप तो कर लेने दो हमें थोड़ा, आज ग्यास है, एकादशी है, बोले कर लेने दो। तो हमने कहा ठीक। वो चेला बोला ठीक है। उसकी पत्नी ने भी कह दिया ठीक है गुरुजी की आज्ञा कर लो भाई, नहीं मानते हो तो। अब पुराने जमाने को था उसका घर, तो उसने अपनी म्यारी में और गोरे फंदाए, लटकाए, उल्टा लटक गया।
अब प्राणायाम शीर्षासन लगा करके कर रहा था। उसने अपनी पत्नी देखती रही, चली गई खीर लेने, चलो आधे घंटा करेंगे जी। आध घंटा हो गया, पत्नी ने आवाज लगा, अब ले आऊं खीर? वो बोल गई ना, वो तो अपने प्राणायाम में सांस साधन खड़े होते पर। फिर पत्नी ने आवाज लगाई, अजी सुनते हो, खीर ले आए कि ना ले आए? मीठी मीठी आवाज में। वो फिर ना बोला। फिर श्रीमती ने कहा तीसरी बार में और जोर से चिल्ला के, अरे जाने कैसो है, कहा मर गो ठटरी भरो, अबे तक नहीं बोल पा रहा हुआ है, खीर ले आए क्या? श्रीमती बोली, जब भी नहीं बोला वो सुन सब रहा है। अब क्योंकि कानों से तो वो सुन नहीं था, कानों से थोड़ा से मरा था, श्वास ही भर तो शादी थी उसने, वो तो दिखावा कर रहा था। अब गुरु की आज्ञा नहीं मान रहा था तो गुरु जी को प्रैक्टिकल दिखाना था। तुरंत ही उधर से आवाज आई जोर से। चौथी बार में श्रीमती कटोरा लाए गरम खीर को और चली गई आई वहां से, ले जा है खीर। बोले तुम अभी तक लटके होते हैं, काय खा लटक रहे थे फालतू में? अरे बोले, पत्नी ने थोड़ा हृदय के पास गई, अपना कान लगाया, नाक से लगाया कान, देखें तो श्वास चल रही कि नहीं चल रही कि 2 घंटा हो गए पन बेसरी को जब इनको लटको दो है, उल्टो खड़े होते हैं। का बात हो गई और श्वास लगाई। अब 3 घंटा हो गए बीती। पत्नी ने समझा इसका तो हो गया गोविंदाय नमो नमः, चला गया जी तो ऊपर। अच्छा बहुत प्राणायाम की आदत दी थी गुरु जी ने, ठीक रही, चले जान लो। अब पत्नी बोली, देखो हम हैं दिन भर के भूखे, थी एकादशी व्रत, हम क्या करें? अब तनक में हमें ड्रामा करने या रोवे को रोने या चुड़िया फोड़ने या क्या करें हम? तो वो श्रीमती जी कर लगी, ऐसा करो जी 2 कटोरा रखे जो, पहले जी पालो खीर के, ढकन लो पहले हो के। सो श्रीमती ने लय सुखा करो, 2 ही कटोरा लगाए, पहले 1 पाव फिर दूसरो पाव, 2 ही साफ कर दे। अब बोले कोई बात नहीं। थोड़ी 5 मिनट बाद श्रीमती ने वह कटोरा अपनी किचन में रखे, रसोई घर में पहुंचा दे और फिर आ गई होते बैठ गई। अब कह रही, अरे राम राम इतने अच्छे अति हमारे स्वामी जी, चल बसे, अब कोई ने उतार तो लो, तू वो ऊपर लटक गए जे। अब वो सब देख रहा, वहां से सब सुन रहा। तुरंत ही इतने ही कई रोना इनने प्रारंभ किया। अब उसने अपने गोड़े हटाए और सामने प्रकट हो जाता है, वो ज्यों का त्यों खड़ा हो जाता है। वो कहता है, देखो मैं गुरुजी सही कह रहे थे कि पत्नियां वास्तविक में ड्रामेबाज होती है, सब ड्रामा करती है। सही कहा था गुरुजी ने। अब कई एक होते हैं, अगर सही रास्ता दिखा दो किसी को तो नहीं मानता, समझ में नहीं आता है। अब जबरदस्ती का विवाह किया है, लव प्रसंग का था, तो वो पड़ गया चक्कर में पत्नी के झंझट में। तो हुआ क्या अंत में कि पूरा नाटक दिखा दिया पत्नियों ने उसको, वो समझ गया वास्तविकता में। लेकिन हम यहाँ की नहीं कह रहे, आप लोग अपने ऊपर नहीं ले जाना कोई भी। ये तो कहीं दूर की कथा सुना रहा है मैं अपने एक चेला की, यहीं का होगा, कहीं महुआ का आसपास का, ज्यादा दूर का भी नहीं है, यहीं का है, कोई बात नहीं। तो आज ध्रुव जी महाराज भजन करते हैं गुरु आज्ञा से, और